जय हिंद। आज इस क्लास में हम कक्षा 11 का जो भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है सरल रेखा में गति, वो देखने वाले हैं आज इस क्लास में। तो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 और 2 हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम एक समान गति पढ़ेंगे, असमान गति और ताक्षणिक वेग। पिछले क्लास में हम गति, दूरी, विस्थापन और सारे वेग, चाल, त्वरण बता चुके हैं। और आज इस क्लास में एक समान गति पढ़ेंगे और असमान गति और ताक्षणिक वेग। तो एक समान गति होता क्या है, ये आपको समझना बहुत बेसिक जरूरी है। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं एक समान गति होता क्या है। एक एग्जाम्पल बताते हैं, आप पहले उसको समझिए, उसके बाद परिभाषा भी लिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये मान लीजिए घर है आपका, घर, और मान लीजिए ये आपका कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो बच्चा समझ गया ध्यान से ना, कभी जिंदगी में एक समान गति भूलेगा नहीं, असमान भी गति नहीं भूलेगा और ताक्षणिक वेग भी कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। देखिए, ये घर से आप मान लीजिए कॉलेज के रास्ता है, आप जाते हैं, तो यहाँ पर बीच में मान लीजिए यहाँ पर एक है भूजा का दुकान हो गया, ये मान लेते हैं हम। अभी रुकिएगा, ये मान लीजिए यहाँ पर बीच में एक भूजा का दुकान है और यहाँ पर है किसी का पानी लिखते थे, पानी पूरी का दुकान है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ से घर से ये भूजा की दुकान मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर है। टेंशन देखिए, ध्यान से देखिएगा। और भूजा से पानी पूरी की दुकान भी 1 किलोमीटर है, एकदम ध्यान से देखिएगा। और पानी पूरी से कॉलेज की दुकान कितनी है, ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। क्योंकि हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझिएगा। घर से भूजा की दुकान 1 किलोमीटर है और भूजा से पानी पूरी की दुकान भी 1 किलोमीटर है और पानी पूरी से कॉलेज की दुकान भी 1 किलोमीटर है। अब देखिए, ये कोई यहाँ पर मान लीजिए छोटिया, चाहे कोई छोटुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। ये बैग टांग लिया है ऐसे और जा रहा है कॉलेज जा रहा है, तो ये 1 किलोमीटर इसको मानते हैं हम, लगता है 10 मिनट लग रहा है। यहाँ से घर से भूजा की दुकान तक जाने में 10 मिनट लगता है। वो समय देख रहा है, मान लीजिए कि मैं जाता हूँ, ये छोटुआ जा रहा है भूजा की दुकान तक, तो 10 मिनट लग रहा है, ये 1 किलोमीटर है। और भूजा से ये यहाँ भी पानी पूरी की दुकान पे जा रहा है, तभी 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से भूजा से पानी पूरी की दुकान गया, तभी भी 1 किलोमीटर तय किया, तभी 10 मिनट लगा। और पानी पूरी से कॉलेज तक गया, तभी 10 मिनट लगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल है क्या, ये जो हम पढ़ेंगे है क्या, अब ये समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर एक परिभाषा होने वाला है कि अगर कोई पिंड या अगर कोई वस्तु एक समान समय में एक समान दूरी तय करता है, तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। समझ में आ गया कि नहीं। अगर कोई पिंड, इसको पिंड माने या वस्तु माने या कुछ भी माने, ये एक समान समय लगा रहा है कि नहीं। इसमें 1 किलोमीटर चला, समान दूरी समान समय लगा। 1 किलोमीटर लगा तभी 10 मिनट में गया, 1 किलोमीटर गया तभी 10 मिनट में गया, क्योंकि एक समान समय में वो एक समान दूरी तय कर रहा है। अगर कोई पिंड एक समान समय में एक समान दूरी तय कर रहा है, तो उस वस्तु या पिंड की गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। एकदम समझ में आ गया कि नहीं। बेसिक तरीके से समझ में आएगा। पहले परिभाषा इसको लिखा देते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए। देखिए क्या लिखे हैं, अगर कोई पिंड या वस्तु, पिंड को वस्तु भी बोल सकते हैं, एक समान समय में एक समान दूरी तय करता है, तो उस वस्तु की जो गति होगी, ये गति चल रहा होगा, क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। समझ में आ गया कि नहीं। इसी उदाहरण को लेकर हम असमान गति को ही पढ़ लेंगे, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग असमान गति, यही उदाहरण लेकर समझेंगे, कोई फालतू उदाहरण नहीं लेना है। अब यहाँ से बताते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 किलोमीटर ये है, इसको 2 किलोमीटर मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 3 किलोमीटर। सेम टू सेम नोट्स में ऐसे ही बनाना है भैया। अब देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। ये घर से कॉलेज तक गया, तो ये मान लेते हैं घर से भूजा की दुकान 1 किलोमीटर है और भूजा से पानी पूरी की दुकान 2 किलोमीटर मान लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर मान लेता हूँ चाट की दुकान, यहाँ पर मान लेता हूँ समोसा की दुकान, ठीक है। अब देखिए, घर से ये चाट की दुकान 1 किलोमीटर है, ये कॉलेज तक जाने में बीच में ये पड़ रहा है। और ये चाट से दुकान से समोसा दुकान 2 किलोमीटर है और समोसा की दुकान से कॉलेज 3 किलोमीटर है। एकदम ध्यान से समझिएगा।
अब ये छोटुआ चाहे छोटिया कोई भी है, ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर रहा है, एकदम तेज, मतलब धीरे जा रहा है। और 2 किलोमीटर ये क्या कर रहा है ना, 10 मिनट में तय कर ले रहा है, इतना फास्ट जा रहा है क्योंकि लेट हो चुका है इसको ना। अब देखिए 10 मिनट में 3 किलोमीटर, इतना और फास्ट चल रहा है, 3 किलोमीटर तय कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर कोई पिंड या वस्तु एक समान समय में असमान दूरी तय करता है, उसमें क्या हुआ था, समान दूरी तय करता है, इसमें असमान दूरी तय करता है, तो उस पिंड या वस्तु की गति क्या कहलाती है ना, असमान गति कहलाती है। एकदम ध्यान से समझिएगा एक बार और। अगर कोई पिंड या वस्तु एक समान समय में असमान दूरी तय करता है, मतलब असमान भी समय हो सकता है, ये टेंशन नहीं है कि समान ही समय होना चाहिए, असमान भी समय हो सकता है। एकदम ध्यान से देखिए, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि ये 10 मिनट लगा तो यहाँ पे भी 10 मिनट लगेगा, नहीं, यहाँ पर 50 मिनट भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना है, ये नहीं, उसमें क्या था, उसमें समान समय भी होना चाहिए और समान दूरी भी होना चाहिए एक समान गति में। इसमें क्या असमान, ये असमान क्या होना चाहिए, असमान समय भी कोई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और असमान भी दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है ना कि अगर कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उस वस्तु या पिंड की गति असमान गति कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोई पिंड या वस्तु एक समान समय में असमान, यहाँ पे लिख देते हैं असमान दूरी तय करता है तो उस व्यक्ति की गति क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। ठीक है, एकदम बढ़िया से लिखिएगा और इसका नोट पॉइंट में बना के लिख लीजिएगा। अब चलते हैं ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या कहलाता है, एकदम समझ में एकदम एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं तो आप पीछे बैठे हैं, मान लीजिए बाइक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आप पीछे बैठे हैं और ये चला रहा है बाइक, कोई चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं, तो इसमें मतलब उसको देख रहे हैं कि मीटर कितना किलो स्पीड में चल रहा है ये बाइक, आप देख रहे हैं तो मान लीजिए 50 की स्पीड में चला रहा है, तो उससे छोटुआ से पूछेंगे, छोटू कितना स्पीड में चला रहे हो, तो वो कहेगा 50 के, 70 के, 100 के। तो उसमें जो समय पूछे, इसे समय